हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहाँ आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। बट आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट डिमांडिंग है। एक स्टूडेंट है जो आई थिंक उसकी आईडी सोल ऑफ इंडिया के नेम से है, रियल नेम से तो नहीं है। उसका बहुत डिमांडिंग टॉपिक था कि डार्बोक्स थ्योरम करवा दीजिए मैम। और ये और भी स्टूडेंट्स की है और मैं समझ सकती हूँ कि वो इस थ्योरम के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आते हैं या और भी कुछ थ्योरम्स का यूज किया जाता है जिसे समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है। तो आज आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी, कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस वीडियो में। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाएंगे, इसके एग्जाम्पल पे भी बात करेंगे हम। डार्बोक्स थ्योरम स्टेटमेंट और इसका प्रूफ भी करेंगे हम, साथ ही साथ इसका एक एग्जाम्पल भी लेंगे जो कि हमारा किससे रिलेट करेगा, हमारा मैथमेटिकली भी एक एग्जाम्पल लेंगे हम और एक लेंगे कि रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट होता है। जैसे कि मैं आप सभी से कहती हूँ कि जो मैथमेटिक्स है ये आपके रियल लाइफ से ही रिलेटेड है, बट हमें समझना चाहिए। अगर हम इसे कॉन्सेप्ट को समझ लें तो हम इसे रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी थ्योरम, डार्बोक्स थ्योरम। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं वो उसे लाइक करें एंड शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम आगे बिना टाइम वेस्ट करें। तो स्टेटमेंट देखिए, अगर हम इस थ्योरम का पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट एंड प्रूफ करेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल लूंगी और फिर रियल लाइफ से रिलेट करके भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। ओके, तो क्या कहती है डार्बोक्स थ्योरम, इसका स्टेटमेंट है इफ एफ इज फाइनाइटली डिफरेंशिएबल इन अ क्लोज इंटरवल ए बी। इसमें तीन बातें दे रखी हैं, ठीक है। पहला है इफ एफ इज फाइनाइटली डिफरेंशिएबल इन अ क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर अपोजिट साइंस। ओके, देन अगर ये कंडीशन है, पहली क्या कि एफ मेरा डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल में और डेरिवेटिव उसके एंड पॉइंट्स पर जो दे रखे हैं वो डिफरेंट यानी अपोजिट साइन रखते हैं, तब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी जो इसी हमारे इंटरवल में बिलोंग करता है, बट ओपन इंटरवल है, एंड पॉइंट्स नहीं है, राइट। सच दैट किस तरीके से कि उसका डेरिवेटिव जो पॉइंट इसके ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है उस पर जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो जीरो आना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। तो बढ़ते हैं हम पहले, जो जो हमें दिया हुआ है पहले हम उसी से प्रूफ करते हैं। तो हमें क्या दिया है पहले, अगर हम सबसे पहले ले जो ये एफ डैश ए है और एफ डैश बी है, ये अपोजिट साइन के हैं, तो इट मीन्स एक को हम पॉजिटिव में ले लेते हैं, एक को हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो लेट हम मान लेते हैं सपोज कि एफ डैश ए जो है ये मेरा पॉजिटिव है, दैट इज मैं कह सकती हूँ कि ग्रेटर देन जीरो है, राइट। दैट इज मैं ये कह सकती हूँ दैट इज फोर दैट इज एफ डैश ए क्या है मेरा ग्रेटर देन जीरो है। तो एफ डैश बी मैंने लिया जो नेगेटिव साइन रखता है, दैट इज एफ डैश बी मेरा नेगेटिव है, राइट। अब हमें क्या करना है कि अगर ऐसा है कि इसका डेरिवेटिव मैंने लिया कि ये पॉजिटिव ले लिया मैंने और ये नेगेटिव ले लिया, क्योंकि अपोजिट साइन की बात कर रहे थे, हम चाहते तो इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव भी ले सकते थे, बट हमने इस वाले पॉइंट्स पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसको हमने ग्रेटर देन जीरो लिया है, इट मीन्स पॉजिटिव लिया है। आपका ध्यान पूरा बोर्ड पर होना चाहिए ताकि आपका जो डाउट, एक बहुत छोटे छोटे डाउट्स होते हैं बट वो डिफिकल्टीज आ जाती है उसकी वजह से, मगर मैं यही कहूंगी कि आपका पूरा ध्यान यहाँ बोर्ड पर होना चाहिए, फिर मैं पक्का कह रही हूँ कि आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। ओके, तो हमने ये ले लिया एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन। देन अब हम क्या करते हैं कि स्मॉल देयर एग्जिस्ट एच जो ग्रेटर देन जीरो है, बहुत छोटा नंबर है ये हमारा, पर ये स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है एच,
जो कि ग्रेटर देन 0 है, किस तरीके से कि सच दैट, इस तरीके से कि अगर मैं कोई एफ ऑफ एक्स लेती हूं जो ग्रेटर देन होगा एफ ऑफ ए से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा मेरा किस में, ए प्लस एच इंटरवल में। कैसे, अगर मैं ये कहना चाहूं ए और ए प्लस एच, मैंने ये जो क्लोज इंटरवल है ए बी, यहाँ ए से लेके ए प्लस एच, क्योंकि एच मेरा स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इससे आगे जितनी भी ए से बी के बीच में वैल्यूज आ रही होंगी उसमें कोई एच नंबर से ले लिया, तो ए से लेके वहां तक राइट हैंड लिमिट की बात कर, सॉरी राइट हैंड इंटरवल की बात कर रहे हैं हम। लेफ्ट साइड तो हम जा नहीं सकते इसमें, क्योंकि लेफ्ट साइड हमें कंसीडर ही नहीं कर रखा इस इंटरवल के बीच में, इसलिए हमने यहाँ पर ए से ए प्लस एच हमने राइट हैंड क्या लिया है, इंटरवल लिया है। तो इस बीच में आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे यानी जितने भी एक्स होंगे उन सब के लिए एफ एक्स जो होगा उन पॉइंट्स पर, इस इंटरवल के बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगी इस वाले पॉइंट पर। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, एफ ऑफ ए मेरा ग्रेटर देन 0 है, एफ डैश ए, राइट, इट मीन्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट, और एफ डैश बी जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इट मीन्स यहाँ पर वैल्यू जो होगी, यहाँ पर वैल्यू जो होगी उसके आगे जितनी बढ़ जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। सिमिलरली जब मैंने यहाँ से यहाँ के बीच में कोई और भी पॉइंट्स लूंगी तो वहां पर इस ए के कंपैरिजन में जितने भी आगे पॉइंट्स आएंगे एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2 जितने भी आएंगे उन सब पर जो वैल्यूज होगी वो एफ ए से ग्रेटर देन होगी। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं कोई भी डाउट आप लोगों का यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। अब नाउ अगर ऐसा है तो क्या होगा, इसको मैं राइट हैंड इंटरवल, राइट, मैंने आपको बता ही दिया है। सो अब हम लेके चलेंगे एफ। नाउ अगर मैं लूँ एफ डैश बी के लिए जो कि हमने लेस देन 0 लिया है, इसके लिए जो मैं इंटरवल लूंगी इसी एच की हेल्प से हम करेंगे। देयर एग्जिस्ट एक एच है जो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव ही लेना है हमें, उसके लिए भी एफ ऑफ एक्स जो होगा मेरा ग्रेटर देन होगा एफ ऑफ बी से, राइट। कैसे, देखो ये भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, यहां पर भी बी माइनस एच से बी, ये मेरा इंटरवल है। कैसे, इस इंटरवल को समझो, जिस तरीके से हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही इंटरवल दे रखा है, क्लोज इंटरवल ए बी, तो यही मेरा यूनिवर्सल सेट भी है, इससे बाहर हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो इससे बाहर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा, जस्ट लाइक अ एलियन, राइट। बट हमें यहाँ पर क्या लेना है, जैसे ही ए से ए प्लस एच के लिए लिया है, अब बी से हम इधर वाले इंटरवल पे लेंगे लेफ्ट हैंड पे, क्योंकि आगे वाले हम कंसीडर कर ही नहीं सकते, हमें नहीं पता, उससे बाहर की दुनिया हमारी है ही नहीं। तो इस इंटरवल में जैसे ही इधर लेंगे हम b माइनस एच से b के बीच में, अब क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन था तो यहाँ पर जितना आगे बढ़ेंगे इसके बीच में वहां वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इसलिए इसके बीच में कोई भी एक एक्स पॉइंट लिया उसकी वैल्यू हमेशा एफ ऑफ बी से ग्रेटर देन होगी। तो क्लियर, यहाँ पर भी मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट आपका होगा, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, इनका यूज होना है, इनका यूज होगा, इसलिए ये बात समझना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अब हमें जो जो दे रखा है उस पर काम करेंगे। हमें क्या दिया है कि f जो है फाइनाइटली डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर, राइट। अभी हमने इसका यूज किया कि एफ डैश और एफ डैश बी क्या अपोजिट साइन रखते हैं, तो ये कंडीशन बनती है। अब हम यूज करेंगे कि f हमारा क्या है, फाइनाइटली डिफरेंशिएबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो चलो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। तो एफ ऑफ ए, राइट, तो गिवन है f डैश इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो हम एक बात जानते हैं कि अगर हमारा डेरिवेटिव, या मैं ये कहूं कि f मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल है किसी क्लोज इंटरवल में, तो इसके बाद क्या होता है कि अगर ये क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं,
तो इट मीन्स एफ मेरा क्या होगा, यहां से एफ इज कंटिन्यूअस होगा ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ये थ्योरम भी है, राइट, और इसके बाद ये भी होता है। और हम एक बात जानते हैं, अब हमारे इसमें थ्योरम्स का यूज होना है। कौन कौन सी? देखो, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन इसका मतलब क्या है कि वो हमारा कंटिन्यूअस भी होगा ओपन इंटरवल ए बी में। अब इसके बाद बाउंडेडनेस थ्योरम का यूज करेंगे कि अगर कोई फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होता है ओपन इंटरवल ए बी में, तब इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारा बाउंडेड भी होगा इस क्लोज इंटरवल ए बी में। यही बाउंडेडनेस थ्योरम कहती है। तो यहीं से हम बोल सकते हैं क्या कि इंप्लाइज दैट कि f इज अ बाउंडेड, कि f इज बाउंडेड ऑन, कि f इज मेरा बाउंडेड है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। किसकी हेल्प से लिखा है मैंने? हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाय बाउंडेडनेस थ्योरम, बाय बाउंडेडनेस थ्योरम, राइट। अब अगर ऐसा होता है कि f मेरा बाउंडेड भी है, f मेरे कंटिन्यूअस फंक्शन भी है ओपन इंटरवल ए बी में, और वो बाउंडेड भी है, तो अब इसके बाद क्या कह सकते हैं हम? एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम से हम ये बोल सकते हैं कि ये अपने इनफीमम और सुप्रीमम भी रखेगा। इट मीन्स क्योंकि बाउंडेड है तो ये अपने क्या रखेगा? सुप्रीमम भी रखेगा, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एंड क्या रखेगा? लोअर अपर बाउंड, राइट। तो इट मीन्स मैं यहां से कह सकती हूं यहीं से कि ये अटेंड्स करेगा अपने एंड attends its bounds यहां कह सकते हैं बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। इन थ्योरम्स के स्टेटमेंट का यूज हो रहा है डायरेक्टली। एंड अटेंड्स, अगर ये बाउंड्स रख रहा है तो इट मीन्स ये अपने पास क्या रख रहा होगा? दैट इज एफ हैव क्या क्या रख रहा है अपने पास? इनफीमम एंड सुप्रीमम, इनफीमम ऑफ एफ एंड सुप्रीमम ऑफ एफ, राइट। ये रख रहा होगा। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा है तो देयर एग्जिस्ट, कोई हम लेना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी वैल्यू है। तो मैं मान लेती हूं कि देयर एग्जिस्ट कैपिटल एम, इसको मैं ले लेती हूं कि ये मेरा सुप्रीमम है, दैट इज ये मेरा लोअर अपर बाउंड है। मैं इसे कह सकती हूँ कि सुप्रीमम ऑफ एफ है, राइट। ऐसे ही देयर एग्जिस्ट क्या करेगा? स्मॉल एम, जो कि मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये मेरा इनफीमम होगा उस फंक्शन का, राइट। तो यहां तक तो कोई डाउट आपका होगा नहीं। अब अगर ऐसा है तो इट मीन्स इसी बात से हम कह सकते हैं कि अगर मैं उसी क्लोज इंटरवल, इस क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में मैं कोई दो पॉइंट से ले लेती हूँ। मैंने मान लिया कि लेट सी एंड डी बिलोंग करते हैं मेरे किस में? इस क्लोज इंटरवल ए बी में। किस तरीके से कि कैपिटल एम बराबर होगा मेरा किसके? इस कैपिटल एम को मैं लिख सकती हूं क्योंकि ये मेरा लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, दैट इज एफ ऑफ सी। अब यहां पर समझो, देखो जब मैंने बोला कि क्लोज इंटरवल है जो कि हमें दे रखा है, और ये भी दिया है कि एफ जो है डिफरेंशिएबल है इस क्लोज इंटरवल में, इससे हमने कहा कि अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा इसके ओपन इंटरवल में। अगर वो कंटिन्यूअस है तो बाउंड्रीनेस से हमने देखा कि वो क्या है हमारे पास? वो बाउंड भी होगा, यानी सुप्रीमो इन्फीमम रखेगा। अगर वो सुप्रीमो इन्फीमम रखेगा इट मीन्स वो इसके बीच में जो भी कोई ऐसा पॉइंट ले लिया मैंने जिस पॉइंट पर क्या हो रहा होगा? वो सुप्रीमम रख रहा होगा, तो वो पॉइंट मैंने सी ले लिया। सिमिलरली मैंने इसी के बीच में कोई एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम डी है, उस पर उस फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही होगी? वो आ रही होगी मेरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दैट इज मैं कह सकती हूँ वो क्या होगी मेरी? वो इन्फीमम होगी, तो एफ ऑफ डी। तो यहां से मैं बोल सकती हूँ कि इसी को अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स मेरा बाउंड हो गया। बाउंड होने के लिए क्या करते हैं कि कैपिटल एम, यानी सुप्रीमम है ये मेरा कैपिटल एम,
लोअर अपर बाउंड दैट इज सुप्रीमम, तो ये इसे बाउंड कर रहा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इट क्लोज इंटरवल ए बी, इसका भी यूज होगा, राइट। तो अब हम अगर नेक्स्ट देखें कि अब तो ये हमारा हो गया कि हमने यहां से इसको बाउंड दिखा दिया। देखो f मेरा डिफरेंशिएबल है इसकी हेल्प से, और f डैश b हमारा अपोजिट साइन रखा है इसकी हेल्प से। हमने ये तो देख लिया कि इसके बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं, कम से कम एक नहीं हम दो लेके चल रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस ओपन इंटरवल के बीच में आ रहे हैं, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करी थी जो कि ओपन इंटरवल में था, और ये बाउंडेड है क्योंकि बाउंडेडनेस थ्योरम की हेल्प से, तो इसलिए सुप्रीम इन्फीम रखेगा एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम से। यहीं से हमने ये देख लिया कि ये हमारे पास एग्जिस्ट तो करते हैं इसके बीच में एलिमेंट्स। अब हमें ये देखना है, हमें प्रूफ क्या करना है अब हमें कि एफ डैश ई जो वैल्यू इसके अंदर आ रही है वो इसके एंड पॉइंट्स के बराबर नहीं हो। अभी हमने क्लोज इंटरवल के अंदर तो दिखा दिया है, बट वो ओपन इंटरवल में होना चाहिए। दैट इज, इस बात का मीनिंग क्या है कि जो सी पॉइंट है वो इसके एंड पॉइंट्स नहीं होंगे। तो हम इस पे काम करते हैं अब कि ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हमें क्या शो करना है। नाउ we have to show that, ये कह सकते हैं we have to show that कि C does not equal to A and C does not equal to B, right? कि इसके एंड पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। तो हम लेकर चलते हैं कि अगर इफ C की वैल्यू A है, तो अगर C की वैल्यू A है तब क्या होनी चाहिए। हम एक बात जानते हैं, हमने अभी क्या कहाँ पढ़ा था कि f ऑफ c इज इक्वल टू m था, f ऑफ c इज इक्वल टू m। इस बात का मतलब यही तो है कि f ऑफ c इज इक्वल टू m है, और इस बात का मतलब है f ऑफ d इज इक्वल टू स्मॉल m, राइट। तो अब हम ये कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू a अगर हम ले रहे हैं तो f ऑफ c की वैल्यू क्या थी मेरे पास, m थी। तो यहाँ पर f ऑफ a रखा मैंने, ये m आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि f ऑफ a इस वाले इंटरवल के बीच में अगर हम बात करें कि f ऑफ x ग्रेटर देन होगा f ऑफ a से, तो इट मीन्स f ऑफ x ग्रेटर देन है f ऑफ a से, और f ऑफ x, अब f ऑफ a की वैल्यू m है तो इट मीन्स वो ग्रेटर देन होगा m से। किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा है हमारा a से a प्लस h के बीच में, राइट। तो इट मीन्स ये तो कंट्राडिक्शन वाली बात हो गई, क्योंकि ये तो बाउंड कर रहा है उससे। हमने अभी देखा था कि ये तो इससे छोटा हो गया, जैसे ज्यादा बराबर हो सकता है, बट यहाँ तो ये ग्रेटर देन आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज कंट्राडिक्शन। सो C डज नॉट इक्वल टू A। सिमिलरली मैं यहां से बोल सकती हूं कि सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि लेके चलेंगे C इज इक्वल टू B, राइट। अब हम C इज इक्वल टू B लेके चलेंगे तो इसे भी यही कह सकती हूँ कि f ऑफ C इज इक्वल टू मेरा m है, और यहां से f ऑफ x ग्रेटर देन है f ऑफ B से, f ऑफ C ये है, तो इट मीन्स f ऑफ B मेरे क्या आ गया, कैपिटल M के इक्वल, और यहाँ से f ऑफ x मेरा ग्रेटर देन था f ऑफ B से। किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा था मेरा किसमें, b माइनस h से b इंटरवल में। तो इट मीन्स यहाँ से f ऑफ x मेरा ग्रेटर देन आ गया किससे, कैपिटल M से। बट ये तो हो नहीं सकता, ये फिर से कंट्राडिक्शन हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b माइनस h से b। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि दिस इज कंट्राडिक्शन। यहाँ से अगर मैं कहूँ, राइट, कि दिस इज contradiction. So C does not equal to B। अब हमने देखा C हमारा क्या नहीं है, एंड पॉइंट्स नहीं है। इट मीन C मेरा कहाँ बिलोंग कर रहा है, C बिलोंग करेगा मेरा इस ओपन इंटरवल ए बी में, जहां इसके एंड पॉइंट्स को हम कंसीडर नहीं करते। तो हमने ये भी देख लिया कि जो एलिमेंट इसके अंदर आ रहा होगा, इन्होंने एटलीस्ट वन बोला था, हम एक से ज्यादा भी लेकर चल रहे हैं कि कम से कम एक पे बात करें,
वो इसके एंड पॉइंट्स तो नहीं है बट इसके इंटरवल के अंदर आ रहा है, तो ये भी प्रूफ हो गया। अब हमें क्या करना है कि अगर ऐसा है कि वो इसके अंदर आ रहा है, किस तरीके से, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यानी कि इस पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, नाउ we have to show that f dash c is equal to 0। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। इट मीन्स अगर हम देखें कि अब हमारा जो c है वो उस ओपन इंटरवल के बीच में तो आ गया है, तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ से कि जब हमारा c, क्योंकि c मेरा बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी में, राइट, इसलिए f ऑफ x जो है वो लेस देन इज इक्वल टू m लेकर चल लेते हैं हम, क्योंकि ये हमने प्रूव कर दिया क्योंकि ये बाउंडेड है। तो इट मीन्स ये m किसकी वैल्यू थी, f ऑफ c की वैल्यू ली थी मैंने, मैं ये ले लेती हूँ f ऑफ x लेस देन f ऑफ c। वो c एक ऐसा पॉइंट लिया था मैंने जो इसके अंदर मतलब सुप्रीमम की वैल्यू आ रही थी फंक्शन पे। तो इट मीन्स मैं अगर इसे इस साइड लेकर आऊँ, f ऑफ x माइनस f ऑफ c लेस देन इक्वल टू 0, तो यहां से अब हम एक काम कर सकते हैं कि किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा है मेरा ए बी इंटरवल में, राइट। तो इट मीन्स मैं यहां से बोल सकती हूँ फॉर ऑल x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ए बी में। सो f ऑफ x माइनस f ऑफ c, ये वाली वैल्यू भी हमें समझ में आ रही है, ये आ गई। अब इसी का यूज करेंगे अगर हम ध्यान दें यहाँ पर, क्योंकि अब हमें डेरिवेटिव बनाने की जरूरत है। तो ये जो c पॉइंट है ये हमने इसके एंड पॉइंट्स में भी नहीं आ रहा, यानी ये इसके ओपन इंटरवल में आ रहा है। तो अब मैं ले सकती हूँ, क्योंकि जो c है, ये जो c पॉइंट है ये मेरा a और b के बीच में आ रहा है। तो अगर मैं इसी का नेबरहुड ले लूं, यानी कि एक इंटरवल मैंने लिया कि देयर एग्जिस्ट एक डेल्टा ले लिया मैंने जो ग्रेटर देन 0 है, बहुत स्मॉल है, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर है बट एक हाँ पॉजिटिव रियल नंबर है जो कि बहुत स्मॉल है। इस तरीके से लिया कि c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा, ये एक इंटरवल बना लिया मैंने, ये भी यहीं पे आ रहा होगा, जैसे ही मैं इसमें से माइनस करूंगी तो वो भी a से ग्रेटर देन होगा एंड b से स्मॉल होगा। तो इसी ये वाला इंटरवल जो होगा, ये वाला जो इंटरवल होगा ये भी a और b के बीच में आएगा इस तरीके से। अब हमें इसी पे काम करना है कि अगर, क्योंकि जब मैंने इस पॉइंट की बात कर रही हूँ कि a से b के बीच में, वो x जो a से b के बीच में आ रहे हैं उनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स मैं वो पॉइंट अगर ये ले लूँ तो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो मैं यही काम करती हूँ कि अगर f ऑफ c माइनस डेल्टा पे बात करें, हम f ऑफ c माइनस डेल्टा पे बात करें, x की जगह माइनस f ऑफ c, तो वो लेस देन 0 होगा, लेस देन इक्वल टू। और ऐसे ही अगर मैं इसके लिए लूँ f ऑफ c प्लस डेल्टा माइनस f ऑफ c, वो भी लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट भी लगा दूं, माइनस h से मैंने मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड, यहाँ माइनस h से करेंगे, यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पर मैंने h से मल्टीप्लाई करी बोथ साइड। तो यहाँ तो डिफरेंस नहीं, यहाँ तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, बट यहाँ पर आएगा क्या कि यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो इट मीन्स मैं इसे बोल सकती हूँ कि f ऑफ c माइनस h, यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिमिट लगा दूं x टेंस टू h, और यहाँ पर लिमिट लगा दूं मैं x टेंस टू h, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ इसे, सॉरी h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, क्योंकि h पे बात कर रहे हैं ना, डेल्टा टेंस टू 0, डेल्टा से मल्टीप्लाई। तो मैंने यहाँ पे लिया डेल्टा टेंस टू 0 और यहाँ पर भी डेल्टा टेंस टू 0। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन बन रही है, ये हमारा डेरिवेटिव ही तो बन रहा है, ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव बन रहा है, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बन रहा है, ये मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और ये मेरी किसकी डेफिनेशन आ गई है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ गई है। तो इट मीन्स मैं इसे क्या बोल सकती हूँ, मैं इसे बोल सकती हूँ कि यहाँ से कि कौन सा डेरिवेटिव हो गया मेरा, एफ डैश सी
जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ से मुझे मिल रहा है कि एफ डैश सी जो कि लेस देन इक्वल टू 0 है। अगर इन दोनों से देखा जाए तो ये दोनों कंडीशन तो इन्होंने कहा है कि ट्रू हो रही है, बट ये एक ही कंडीशन पर ट्रू हो सकती है। कब? जब एफ डैश सी, अगर मैं यहीं पे लिखना चाहूँ इसे, कि हमारे पास एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एफ डैश सी लेस देन इक्वल टू 0 आ रही है, ये दोनों कंडीशन तभी प्रूफ हो सकती है, ट्रू हो सकती है, जब एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, और हमें यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो थ्योरम है वो प्रूफ हो चुकी है, हेंस प्रूव्ड। अब मैं इसे एक ब्रीफ में बता देती हूँ कि हमें क्या दिया था। अभी इसका एग्जाम्पल भी कराऊंगी मैं, ठीक है। पहले इसको एक बार दोबारा रिपीट में समझ लेते हैं कि कोई हमें फंक्शन दे रखा है जो कि डिफरेंशिएबल है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, और उसमें एफ डैश ए यानी उसके एंड पॉइंट्स पर जो डेरिवेटिव है वो अपोजिट साइन रखते हैं, तब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एक पॉइंट होगा, कोई पॉइंट सी होगा जो उसी के ओपन इंटरवल ए बी में एग्जिस्ट करेगा। किस तरीके से? कि उसी पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, अगर मैं, चलो पहले एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपको समझाती हूँ। मेरे पास एग्जाम्पल है कि एफ एक्स मेरे पास दे रखा है, जहां एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 है वहां डिफाइन हो रहा है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स, एंड एक्स जहां पर वैन एक्स मेरा 0 के इक्वल है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, मेरे पास 0 है। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि इज इट डिफरेंशिएबल। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इज इट डिफरेंशिएबल, तो यस ये डिफरेंशिएबल है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि इज इट डिफरेंशिएबल, तो इसका आंसर आएगा यस, ये डिफरेंशिएबल है। कैसे? कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इंक्लूडिंग एक्स इज इक्वल टू 0। बट अगर मैं ये कहूं कि क्या ये फंक्शन डेरिवेटिव है, क्या ये फंक्शन डेरिवेटिव है, इज इट, सॉरी इट इज कंटिन्यूस, तो हम ये कहेंगे नो। क्यों? क्योंकि एफ डैश एक्स निकालने, अगर हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट वाला रूल लगा दिए हम, क्या आ जाएगा हमारे पास 2x साइन 1 बाई एक्स माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस 1 बाई एक्स वेयर एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, और जब x इज इक्वल टू 0 है तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो हमने देखा कि जब हमने ये डिफरेंशिएबल की बात कर रहे हैं तो ये डिफरेंशिएबल है इंक्लूडिंग x एट x इज इक्वल टू 0, बट ये कंटिन्यूस नहीं है। तो यहां से हमने देखा कि दिस डेरिवेटिव ऑसिलेटरी वाइडली नियर x इज इक्वल टू 0 and is not continuous at x is equal to 0, but still because Darboux theorem क्या कहती है कि this f dash x takes all intermediate values in any interval even if it's not continuous। so यहाँ पर यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि डेरिवेटिव जो होता है, हम अभी तक ये पढ़ते आए कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा, लेकिन डार्बोक्स थ्योरम ये एक स्पेशल केस है। ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस भी हो, बट वो जिस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है उस इंटरवल के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएगा उसमें कभी भी वो जंप नहीं मारेगा, वहां से होकर जाएगा। अगर मैं रियल लाइफ से रिलेट करूं कि मानो रियल लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल देना चाहूँ यहाँ पर, तो वो ये है कि अगर आप कोई कार ड्राइव कर रहे हैं और आपकी 8 बजे आप लेकर चले हैं, सुबह के 8 बज के एट 8 AM, तो आपने देखा होगा आपने 20 किलोमीटर पर आवर्स पर चलाई है, बट आपने 8:30 AM पर देखा कि आपकी जो कार की स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर्स हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 20 से 80 किलोमीटर जंप कर गई, 20 के बीच में 30, 35, 40 एंड 45 अप टू 80 तक स्पीड आई होगी, भले ही उसने बहुत कम टाइम तक उस अपनी वैल्यूज पर रही होगी। जैसे कि अगर मैं कहूं कि एट 8 AM आपकी कार की जो स्पीड है वो कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर्स, राइट। एट 8:30 AM आपकी कार की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर हो गई।
तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि ये 20 से 80 पर डायरेक्ट जंप नहीं करी। जब ये चल रही थी 8 AM से 8:30 AM तक, इसने कुछ ये डिस्टेंस कवर करी होगी। तो यहाँ पे जब 20 किलोमीटर्स, यहाँ पर जब 20 किलोमीटर्स पर आवर्स पर चली है और यहाँ पर 80 किलोमीटर्स पर आवर्स पर पहुंची है, तो इस बीच में इसकी स्पीड कहीं यहाँ पर 30 भी रही होगी, कहीं यहाँ पर 40, 50, 70 ये किलोमीटर भी रही होगी, बट उसने स्पीड पर ही ज़्यादा देर तक नहीं रुकी होगी। तो इसका मतलब यही है कि ये डायरेक्ट जंप नहीं करता, उस पॉइंट से होकर निकलेगा जरूर। यानी यही कहनी चाहती है डार्बोक्स थ्योरम कि ये कभी भी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यूस हो, लेकिन फिर भी वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को प्रूव करती है कि वो उस ओपन इंटरवल या उस क्लोज इंटरवल के बीच में आने वाली हर एक वैल्यू से होकर जाएगी। यानी कि उसके बीच में जो सी पॉइंट हम कह रहे हैं ना एटलीस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, इससे अलावा भी और पॉइंट्स होंगे जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। अभी उसी स्टेटमेंट से देखिए अगर हम डार्बोक्स थ्योरम के कि एफ डैश ए हमने ग्रेटर देन 0 लिया था, एफ डैश बी मैंने लेस देन 0 लिया था। तो अगर मैं, यानी ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव साइन था, इट मीन्स अगर इसकी वैल्यू मैं 2 ले लूं, इसकी वैल्यू मैं 1 ले लूं, किसके बीच में, उसी क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में, राइट। तो इट मीन्स यहां से यहां तक आने में कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पर वो पॉइंट सी होगा, जहां पर उस पॉइंट का जो डेरिवेटिव होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। यानी कि उसने डायरेक्ट जंप नहीं करा, कोई एक डेरिवेटिव ऐसा जरूर होगा जहां उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो आई होप आज के लेक्चर में आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। मैंने आपका स्टेटमेंट करा दिया विद प्रूफ, है ना, थ्योरम करा दी, आपको एक मैथमेटिकल एग्जांपल बता दिया, रियल लाइफ से रिलेटेड आपको मैंने ये 2 एग्जांपल बता दिए। तो लेकिन फिर भी आप लोगों का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, क्योंकि ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी। तो ये मैं एक सीरीज में कराती, बट क्योंकि डिमांडिंग वीडियो थी तो इसलिए मैं पहले लेकर आ गई हूँ। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।